अगली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि रुबाब के डैड, जिन्हें सब कुछ मालूम हो चुका है कि अदिल कारोबार में हेरा फेरी कर रहा है, वो अदिल पर नजर तो रखना शुरू हो चुके हैं और वो उसे रंगे हाथों रुबाब के सामने पकड़ेंगे। एक तरफ अदिल नताशा के साथ मिलकर रुबाब को धोखा दे रहा है, यानी वो नताशा के साथ अफेयर चला रहा है। रुबाब को इस चीज की खबर नहीं। दूसरी जानब उसके डैड काफी ज्यादा फिक्रमंद होते हैं कि अदिल कितना बड़ा धोखा दे रहा है और रुबाब यही समझती रही कि वो उससे मोहब्बत करता है, यहाँ तक के उसको पाने के लिए मेरे साथ लड़ती रही। मैं सोच भी नहीं सकता कि वो शख्स इस हद तक घटिया निकलेगा। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब उसके डैड रुबाब के सामने रंगे हाथों अदिल को पकड़ेंगे। रुबाब तो दंग रह जाती है। वो अपने डैड से कहती है कि डैड आप बिल्कुल सही कहते थे, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे की वजह से मेरी गुलामी करता है, लेकिन मैं भी इसे छोड़ूंगी नहीं। अब जब रुबाब को हकीकत मालूम हो ही जाती है तो अब वो बदला लेना चाहती है अदिल से। रुबाब वापस आ जाती है। इधर अदिल अपने माँ बाप से कहता है कि आप लोग यहाँ पर अकेले रह रह कर थक चुके हैं, मैं आप लोगों को लेकर रुबाब के घर शिफ्ट हो रहा हूँ। उसके बाबा तो इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमें मजीद जलील मत करवाओ, लेकिन उसकी लालची अम्मी कहती हैं कि इतने बड़े बंगले में हमने कभी तो सोचा भी नहीं था कि हम एक दिन रहेंगे। आप एक बार तो चलिए ना वहाँ पर। आपका बेटा कितना इसरार कर रहा है। उसके बाबा जो कि नहायत ही गैरतमंद इंसान है, किसी भी सूरत में वहाँ पर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन अपने बेटे और अपनी लालची बीवी की वजह से उन्हें भी वहाँ पर जलील होना पड़ेगा, क्योंकि इधर रुबाब आ चुकी है। जब अदिल अपने माँ बाप को लेकर वहाँ पर जाता है, उसके बाबा तो काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि किसी के घर को किस तरह से ये अपना बनाकर बता रहा है, हालांकि ये सब कुछ तो रुबाब का है। लेकिन उनकी बीवी यही कहती है कि आप इस तरह की बातें क्यों सोचते हैं, जो रुबाब का है वो अदिल का भी है। अब यहाँ से तो ड्रामा गर्मा गर्मी का शिकार हो जाता है। जब रुबाब वहाँ पर आती है, वो कहती है कि आप लोगों की जुर्रत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की। उसके माँ बाप कहते हैं कि क्या हो गया है रुबाब, तुमने खुद ही तो कहा था ना अदिल से कि हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं, तो फिर तुम गुस्सा क्यों कर रही हो। रुबाब कहती है कि मैंने इससे कुछ भी नहीं कहा, ये मेरी इजाजत के बगैर आप लोगों को यहाँ पर लेकर आया है। मैं तो तस्वुर भी नहीं कर सकती इस तरह के मिडिल क्लास लोगों को मैं अपने घर में जगह दूं। अदिल तंग रह जाता है। वो कहता है कि रुबाब इनफ, तुम जानती हो कि मैं अपने माँ बाप के बारे में एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और अब तुम हद पार कर रही हो। रुबाब कहती है जो तुमने हद पार की है उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अब यहाँ पर तो दिल के पसीने छूट जाएंगे कि उसकी हकीकत आने वाली है उसके बाबा के सामने भी। रुबाब उसके बाबा को बता देती है कि आपका ये बेटा नहायत ही घटिया है। पहले इसने शर्जीना को छोड़कर मुझसे शादी तो की थी, लेकिन अब मुझे छोड़कर मेरी दौलत पर कब्जा करने की ख्वाहिश रख बैठा है, लेकिन इसकी ये ख्वाहिश मैं पूरी नहीं होने दूंगी। और दूसरी जानब नताशा के साथ इसका अफेयर चल रहा है। इस कदर घटिया शख्स मैं इसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। प्लीज लालची बेटे को लेकर आप सब लोग यहाँ से दफा हो जाइए, मैं आप लोगों को यहाँ पर नहीं रख सकती।